गुरु से कर में लगवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिल रही है। जब उतरी जाए भव पारा, तब छूटे वह संसारा। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आप सभी को बताएंगे कि गुरु निंदा करना कितना बड़ा पाप है। गुरु की निंदा करने वाली जीव आत्मा का क्या गति होती है। जो लोग, जो भक्त, जो साधु संत अपने गुरु की निंदा करते हैं, उनकी दशा क्या होती है, उनका हाल क्या होता है। सज्जनों, आज का सत्संग जो है वो गुरु से प्रेम करने वाला है। गुरु निंदा से अपने आप को कोसों दूर करना है। अपने दिल, दिमाग, हृदय सबसे गुरु की निंदा निकालनी है और गुरु से प्रेम करना है। मगर कुछ लोग गुरु बना लेते हैं, कुछ लोग साधु बन जाते हैं गुरु बनाने के बाद, और साधु बनने के बाद स्वयं की पूजा कराते हैं, स्वयं का सब कुछ कराते हैं, स्वयं की ही महानता गाते हैं। गुरु को भूल जाते हैं, गुरु को गालियां देते हैं, गुरु को अपशब्द बोलते हैं। तो उनकी दशा क्या होती है? क्या वो मुक्ति पा सकते हैं कि नहीं? सत्संग बहुत ही दिव्य। आज का सत्संग जरूर सुनना है, पूरा सुनना है, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि इस सत्संग में एक ऐसा रहस्य हम खोलेंगे जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए सत्संग को पूरा श्रवण करना। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सद्गुरु परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव में सद्गुरु के परम भक्त श्री नवराज गिरी जी, जो काठमांडू नेपाल की धरती से है, इनके द्वारा इनकी कमाई का अंश सुंदर दान परमात्मा की प्राकट्य महोत्सव में अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। भक्त श्री नवराज गिरी जी, जिन्हें नारायण दास भी कहते हैं, सद्गुरु के पावन सत्संग को श्रवण करते हैं, सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं और सत्य को परखने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कोशिश कर रहे हैं परमात्मा के प्राकट्य महोत्सव में आने की। बहुत सुंदर भाव है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने गुरु धारण किया, गुरु से ज्ञान सही नहीं मिला, हमारा समय बेकार चला गया। देखिए, गुरु क्या होते हैं, मैं आपको पहले भक्ति समझिए और गुरु को समझिए। भक्ति क्या होती है और गुरु क्या होते हैं। जिस तरीके से संसार के क्षेत्र में 1 से लेकर पीएचडी तक के क्लास होते हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि बच्चा डायरेक्ट पीएचडी की ही में चला जाए, पीएचडी कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। जरूरी नहीं होता है कि बच्चा डायरेक्ट 10 क्लास में चला जाए, इंटर में चला जाए, ऐसा नहीं, एमए बीए में चला जाए, नहीं। संसार के कुछ नियम हैं, पढ़ाई के नियम है कि पहले तो 1 से बच्चा पढ़ता था, अब तो यूकेजी, एलकेजी, छोटे छोटे क्लास चल गए, फिर 1 पर आता है बच्चा। तो बच्चे की पढ़ाई क्या होती है कि 1 क्लास का मास्टर कोई दूसरा होता है, 1 से लेकर 5 क्लास के मास्टर दूसरे होते हैं। कहीं कहीं तो स्कूलों में 1 क्लास का दूसरा मास्टर होता है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। 5 तक मास्टर अलग होते, 5 के बाद स्कूल चेंज होता है, मास्टर बदल जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, समझदार बच्चे जो होते हैं, जब 1 क्लास के मास्टर के
को पढ़ करके दूसरी क्लास में जाते हैं तो यह नहीं कहते कि एक क्लास में मेरा 1 साल बर्बाद चला गया। दूसरे टीचर से पढ़ने के बाद यह नहीं कहते बच्चे समझदार कि मेरा 1 साल बर्बाद चला गया, या जिस टीचर ने बच्चे को पढ़ाए हैं उन टीचर की वो निंदा नहीं करते, उनकी बुराई नहीं करते, बदनामी नहीं करते। वो प्रेम से क्या करते हैं कि एक क्लास से दूसरी क्लास चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वीं में जाते हैं। 5 तक पढ़ने के बाद जब 6 से क्लास दूसरी शुरू करते हैं, टीचर जब वो बदलते हैं तो ऐसा नहीं कि 1 से 5 तक के टीचरों की निंदा करते हैं। संसार के बच्चे भी समझदार होते हैं कि भाई 1 क्लास के गुरु ने हमें 1 क्लास का ज्ञान दिया, 2 क्लास के गुरु ने हमें दूसरी क्लास का ज्ञान दिया, 3 क्लास के गुरु ने तीसरी का ज्ञान दिया, चौथी 5वीं ने चौथी 5वीं का ज्ञान दिया। अब हमें उससे ऊपर उठना है तो 6वीं क्लास के गुरु को बनाए, हमने बनाया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो 1 से 5 तक के गुरु थे हम उनकी निंदा करें। समझदार बच्चे ऐसा नहीं करते, वो ऊपर उठते जाते हैं मगर हर गुरु का सम्मान करते हैं। भाई 1 क्लास के गुरु की भी महानता है अपने आप में। अगर 1 क्लास में हम का कबूतर खा खरगोश नहीं पढ़ते तो दूसरी क्लास में हिंदी पढ़ना नहीं जानते। अगर 1 क्लास में हम ABCD नहीं पढ़ाते हमारे गुरु, प्रथम गुरु टीचर जो होते हैं क्लास के, तो हम आगे चल के इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। हर क्लास की महानता है अपने आप में, हर क्लास महान है अपने आप में। इसलिए किसी भी क्लास के टीचर की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने 5-6 क्लास पूरा कर लिया, 7 क्लास में जाएं, 8 क्लास में जाएं, 9 में जाएं, 10 में जाएं, 11 में जाएं, इंटर में जाएं, BA करें, MA करें, PhD करें। अगर आप PhD में पहुंच गए और फिर आपने कहा कि जितने भी गुरु थे सब बेकार थे, खाली PhD के गुरु सही हैं, तो समझ जाइए कि आपसे मूर्ख इंसान कोई नहीं। क्योंकि हर टीचर की महानता है अपने आप में, हर टीचर महान है, हर मास्टर महान है, क्योंकि सबने अपने अपनी क्लास का ज्ञान आपको दिया। हाँ, आपने क्लास पूरी की, आगे बढ़े, फिर क्लास पूरी की, आगे बढ़े, फिर क्लास पूरी की, आगे बढ़े, क्लास पूर्ण करते गए, आगे बढ़ते गए। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम क्लास पूरी करके दूसरे क्लास के गुरु को उल्टा सीधा बोलें, अपशब्द बोलें। संसार में तो लोग समझदार होते हैं, मगर अध्यात्म में आने के बाद पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि एक गुरु धारण करते हैं, अगर उससे संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे गुरु के पास जाते हैं तो निंदा करने लगते हैं पहले गुरु की, कि वहां मेरा समय बर्बाद चला गया, वहां मेरा इतना दिन बर्बाद चला गया, मेरा जीवन बर्बाद चला गया, मेरा धन बर्बाद चला गया, मेरा भाव, मेरा प्रेम बर्बाद चला गया। अरे बर्बाद नहीं गया। भक्ति भी 1 से लेकर PhD तक की होती। भक्ति में ये जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सही गुरु की शरण में पहुंच जाएंगे। भक्ति में यह जरूरी नहीं है कि आप तुरंत सही गुरु की शरण में पहुंचेंगे। भक्ति भी धीरे धीरे प्रारंभ होती है। जो नए जीव होते हैं तो भक्ति को जानवे नहीं करते हैं, कौन परमात्मा है, कौन आत्मा है, क्या भक्ति है, क्या प्रेम है, क्या भाव, कुछ नहीं जानते। तो धीरे धीरे उनको भक्ति सिखाई जाती है, प्रेम सिखाया जाता है। कुछ लोग मानते ही नहीं है तो वो नीचे लेवल के होते हैं, तो डी बाबा, नटवा बाबा की पूजा करते हैं। फिर भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हनुमान की भक्ति करते हैं, जो राम के सेना नायक थे, बाली के सेना नायक थे हनुमान। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो राजाओं की भक्ति करते हैं, राम कृष्ण ये राजा थे, इनकी भक्ति करते हैं। फिर उससे ऊपर लोग भक्ति में उठते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। उससे ऊपर लोग भक्ति में उठते हैं अध्यात्म में तो आद्या की भक्ति करते हैं, ब्रह्म की भक्ति करते हैं। और ब्रह्म की भक्ति के बाद जब लोग ऊपर उठते हैं मुक्ति के पद पर, तब असली परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करते हैं। तो सज्जनों, कहने का भाव यह है कि इस संसार में भक्ति के भी क्लास होते। अगर आपने 1 क्लास पढ़ लिया है तो आपको ऊपर उठना चाहिए, ना कि जिस क्लास को पढ़ के आए उसकी आपको निंदा करनी चाहिए। मगर संसार में लोग क्या करते हैं कि गुरु धारण करते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं, अगर ज्ञान समझ में नहीं आया तो उसकी निंदा करने लगते हैं। ज्ञान समझ में नहीं आया तो उनकी निंदा करने लगते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि जो भी संसार में गुरु की निंदा करता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो
गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार ते 84 भरमहि जब लग रवि सस्तार। सदगुरु कहते हैं कि देखो, जो गुरुद्रोही होता है, गुरुद्रोही का मतलब होता है गुरु से विद्रोह करता है, गुरु को गालियां देता है, गुरु की निंदा करता है, गुरु को अपशब्द बोलता है, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो संत हो, महात्मा हो या महंत हो, कोई भी हो XYZ संसार में, नारी हो या पुरुष हो, वो तब तक 84 में भरमेगा जब तक ये सृष्टि है। यानी जब लग रवि सस्तार, जब लग चांद और सूरज हैं, तब तक वो 84 लाख योनियों में भटकेगा। अब आप जान लीजिए, जो जो आज गुरु बनकर बैठे निंदा कर रहे हैं ना अपने गुरुओं की, बहुत सारे मूल ज्ञानी बाबा भी लोग अपने गुरु को गालियां देकर बैठे हैं, उल्टा सीधा बोलकर बैठे और अपने आप को गुरु बने हैं। तो साहेब उनको भी कहते हैं कि देखो, गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार ते 84 भरमहि जब लग रवि सस्तार। गुरु का विद्रोह करने वाले, गुरु को गालियां देने वाले, गुरु की निंदा करने वाले तब तक 84 भरमते हैं जब तक चांद और सूरज होता है, उनकी मुक्ति ही नहीं होती। इसलिए सदगुरु का संदेश है कि गुरु बनाओ, अगर उस गुरु से संतुष्टि नहीं मिलती तो आगे का गुरु ढूंढो, मगर उसकी निंदा मत करो। जिस गुरु के पास जितना होता है, एक चीज जान लीजिए कि जिस गुरु के पास जितना ज्ञान होता है वो अपने भक्तों को देते हैं। अगर आपके लायक वो ज्ञान है तो लीजिए, और आपके लायक ज्ञान नहीं है तो आगे का ज्ञान ढूंढिए, बाकी गुरु की निंदा मत करिए। साहिब कहते हैं इस बात को कि जाकी जितनी बुद्धि है उतना दियो बताए, उसको बुरा न मानिए और कहां से लाए। साहिब कहते हैं जिसके पास जितनी बुद्धि होती है, यानी जिस गुरु के पास जितना ज्ञान होता है, वो बेचारे अपना ज्ञान, जीवन भर की जो ज्ञान की कमाई हो, भक्तों को देते हैं। अगर भक्तों के लायक वो ज्ञान है तो उसको आप प्रेम से स्वीकार करें, उसका अनुसरण करें। अगर आपके लायक वो ज्ञान नहीं है तो आप आगे की ज्ञान की खोज करें, मगर उस गुरु की निंदा न करें। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना ज्ञान है उन्होंने आपको दिया। अब ज्यादा है ये नहीं उनके पास, तो आप ज्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं, तो कहां से लाएं जब उनके पास, जिसके पास 1 रुपए उसने 1 रुपए दे दिया। अब उसके पास आप 10 रुपए की अपेक्षा कर रहे हैं, 10 रुपए उसके पास है ही नहीं। अब 10 रुपए आपको ना मिले तो आप उसकी निंदा करो, उसको गालियां दो, उसको अपशब्द बोलो, तो ये सही नहीं। ऐसा जो करते हैं वो पाप करते हैं। जिस गुरु के पास जितना ज्ञान होता है वो बेचारे अपने भक्तों को देते हैं, मगर भक्त क्या करते हैं, अपेक्षा ज्यादा करते हैं। गुरु के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है तो गुरु को अपशब्द बोलने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। अरे ज्ञानी गुरु को ढूंढो, ज्यादा ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी गुरु को ढूंढो। निंदा क्यों करते हो गुरु की, बुराइयां क्यों करते हो? और जो बुराई करेगा गुरु की, या करता है या जिसने की है, तो जान जाइए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो नर गुरु की निंदा करही, सुकर स्वान जन्म सोधरही। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो नर गुरु की निंदा करते हैं, गुरु की बुराई करते हैं, गुरु को अपशब्द बोलते हैं, वो सूकर यानी सुअर और स्वान यानी कुत्ते का जन्म पाते हैं। अब समझ लीजिए, गुरु निंदा करने वाला साधु हो, संत हो, महात्मा हो, भगत हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसने अपने जीवन में गुरु की निंदा की है तो समझ जाइए कि उसे या तो सुअर का जन्म मिलेगा या तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। सुअर बनेगा तो लेटरिन खाएगा, और कुत्ता बनेगा तो डंडे खाएगा। कुत्ता भी लेटरिन खाता है और सुअर भी लेटरिन खाता है। साहिब स्वयं कहते हैं कि जो नर गुरु की निंदा करे हैं, जो व्यक्ति चाहे साधु हो, संत हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, भगत हो, अगर गुरु की निंदा करता है या गुरु की निंदा की है तो सूकर यानी
सुअर और स्वान यानी कुत्ते का जन्म पाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। साहेब स्वयं कह दिए कि गुरु द्रोही और मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते 84 भर मही, जब लग रवि शशि तार। गुरु द्रोह करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला, गुरु की बुराई करने वाला, गुरु को गालियां और अपशब्द बोलने वाला तब तक 84 में भरमता है जब तक चांद और सूर्य, यानी जब तक ये सृष्टि है। इसलिए गुरु की निंदा भूल करके मत करना। जिस गुरु के पास जितना ज्ञान होता है वो आपको दी, अब उससे आगे का ज्ञान नहीं है तो दूसरे गुरु को पकड़िए, बाकी निंदा मत करिए। आप उनकी निंदा करेंगे तो पाप में जाएंगे, 84 जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। चाहे कितना बड़ा साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, चाहे 1 लाख चेला बने, चाहे 1 करोड़ चेला बन जाए, चाहे अरबों की संपत्ति रख ले, अगर आपने गुरु की निंदा की है, गुरु को गालियां दी, तो आपके चेला भी नरक जाएंगे और आप भी नरक जाएंगे, 84 जाएंगे, बचेंगे नहीं। गुरु की निंदा करना तो महापाप है, ये है, कभी नहीं करनी चाहिए। मगर गुरु की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। अगर कोई गुरु की निंदा करता है तो उस निंदा को आप श्रवण मत करें। अगर गुरु की निंदा सुनते हैं तो साहिब कहते हैं कि जो नर गुरु की निंदा करही सुकर, जो नर गुरु की निंदा सुनहि जो काना, ताको निश्चय नरक निधाना। सदगुरु कहते हैं कि जो गुरु की निंदा को श्रवण करते हैं, जो गुरु के बुराइयों को श्रवण करते हैं, तो उनको निश्चित नरक मिलता है। अगर कोई शिष्य गुरु की बुराई कर रहा है और दूसरा शिष्य अगर उसे श्रवण करता है, उसको भी उसके साथ साथ 84 में वास मिलता है, वो भी 84 लाख योनियों का कष्ट उठाएगा, उसकी भी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए अगर कोई भगत साधु संत अपने गुरु की निंदा करे तो आप उसको कदापि न सुने। अगर गुरु की निंदा आप सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपको नरक मिलेगा, यानी कि 84 मिलेगी। इसलिए सदगुरु के प्यारे भक्तजनों, आपको ना निंदा गुरु की करनी है और ना ही निंदा सुननी। जीवन में साधना कर पाना या मत कर पाना, मगर गुरु की निंदा का पाप मत कमाना। भक्ति एक बार मत कर पाना, बाकी गुरु की निंदा का पाप मत कमाना। क्योंकि भक्ति अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो दूसरा जन्म में जरूर अवसर परमात्मा प्रदान करेंगे। अगर इस जन्म में गुरु की निंदा कर ली तो किसी भी जन्म में तुम्हें भक्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, सीधा 84 मिलेगी। और तब तक 84 में भरमोगे जब तक चांद और सूरज यानी कि सृष्टि रहेगी, यानी 84 से मुक्त ही नहीं हो पाओगे। इसलिए इतना बड़ा पाप कभी मत कमाना कि गुरु की निंदा करो, क्योंकि गुरु ज्ञान होते हैं और ज्ञान की निंदा 84 डालती। अगर गुरु से आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो गुरु को छोड़ दीजिए, दूसरा गुरु धारण करिए जहां संतुष्टि मिले। अब दूसरा गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं कि पहले की निंदा करें आपने, पहले को भी सम्मान करिए। उनके पास जितना ज्ञान था उतना उन्होंने दिया आपको, अब ज्यादा नहीं है तो कहां से दे। भाई एक क्लास के बच्चा जब दूसरी क्लास में जाता है तो पहले क्लास के गुरु को गालियां या अपशब्द नहीं बोलता, निंदा नहीं करता, वो तो खुशी मनाता है कि मुझे उतना तो पढ़ा है जितना उनके पास ज्ञान था। मगर मेरी मंजिल पीएचडी तक की है तो रास्ते में जितने गुरु मिलेंगे मुझे सबका सम्मान करना है, सबसे ज्ञान लेना है और अपनी मंजिल पाना है। और मंजिल पाने के बाद ऐसा नहीं कि मैं उनकी निंदा करूं या बुराई करूं। एक चीज जान लीजिए कि संसार में जो शिष्य या जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट अपने गुरु की मर्यादा नहीं करते वो भी सफल नहीं हो पाते। और अध्यात्म में जो लोग अपने गुरु की मर्यादा नहीं करते, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, अपने गुरु की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, गुरु को गाली देते हैं, वो साधु संत ही क्यों ना, उनकी भी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि साधु संत भी गुरु के अधीन होते हैं, तब उनका कल्याण होता है। अगर कोई साधु बन गया या स्वयं गुरु ही क्यों ना बन गया, अगर गुरु बनकर अपने गुरु की निंदा की है तो उसका भी संसार में कल्याण नहीं हो सकता है। जितना जिसके गुरु के पास होता है उतना ज्ञान देते हैं वो।
अब उस ज्ञान से अगर आपकी संतुष्टि होती है तो लीजिए, संतुष्टि नहीं होती है तो आगे का गुरु ढूंढिए, मगर निंदा मत करिए। ये एक ज्ञानी की पहचान है। मगर आजकल के तो साधु लोग अपने गुरु को इतना गालियां देते हैं और अपने आप को परमात्मा कहते हैं। समझ जाइए कि इन गुरुओं की ऐसी दशा होगी ना कि जब तक सृष्टि है तब तक इनकी मुक्ति नहीं होगी, और उनके पीछे जो भगत लगे हुए उनका भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए भक्तजनों सावधान हो जाओ, सही गुरु की शरण में आओ, तब आपका कल्याण होगा। नहीं तो सदगुरु कबीर साहब तो कह दिए कि पाप करने वाला और पाप कर्म का साथ देने वाला दोनों ही मुक्त नहीं होंगे। यानी निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों का कल्याण नहीं होगा। जो संत अपने गुरु को गालियां दे रहा है उसका भी कल्याण नहीं होगा, और उस संत की गालियां जो शिष्य सुन रहा है उसका भी कल्याण नहीं होगा। दोनों 84 जाएंगे, दोनों बंधन में फंसेंगे। इसलिए निंदा को परित्याग कर दो। भले ही भक्ति ना कर पाना, भले ही साधना ना कर पाना, क्योंकि भक्ति और साधना का अवसर जरूर प्रदान हो जाएगा। अगर गुरु निंदा करोगे तब तुम्हें कभी भक्ति और साधना का अवसर प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गुरु वो कड़ी हैं जो परमात्मा से जोड़ते हैं। अगर गुरु से ही तुमने विरोध कर लिया, बैरभाव कर लिया, तब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप जो भी साधु संत महात्मा हैं, अगर आपने गुरु को अपशब्द बोला है अपने, या जो भी भगत जन है, तो माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए। गुरु क्षमा कर देंगे तो सारे पाप कट जाएंगे। मगर दोबारा जान लीजिएगा कि गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु की निंदा करने वाला जीव मुक्त कभी नहीं होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ है, असली साखी ग्रंथ है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथ और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है। बहुत ही अनमोल ग्रंथ हैं, परमात्मा की दिव्य ग्रंथ हैं। आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ें उन्हें मंगा करके। जिन भी भक्तजनों को ग्रंथ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रंथ भेजेंगे। आप घर बैठे ग्रंथ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब। सभी प्रिय बंधुओं को साहेब बंदगी, सप्रेम साहेब बंदगी।